सब्सक्राइब करें कुछ नया सीखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं फ्रेश वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोमान एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट नोमान और मैं सबको वेलकम बैक करता हूं एंड्रॉयड सीक्रेट्स की इस सीरीज़ में, जहां पर हम एंड्रॉयड के रिलेटेड सीख रहे हैं। हम एंड्रॉयड की टिप्स, ट्रिक्स, सीक्रेट्स वगैरह को जान रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिसको मैं आज कवर करूंगा, रूटिंग, कि क्या रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। क्या हैं इसके एडवांटेजेस, क्या हैं इसके डिसएडवांटेजेस। मैं हल्का सा टच आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ रूटिंग के बारे में, और वहाँ पर मैंने यही कहा था कि आप रूट मत करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम रूट करें। तो वो कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हम रूट कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह जिन पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और वहाँ पर हमारा डिसीजन आ जाता है नो, हम इसको रूट नहीं करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करता हूँ एडवांटेजेस की, क्या हैं इसके एडवांटेजेस, और फिर हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। बट यहाँ पर मेरी आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि एडवांटेजेस देखने के बाद वीडियो को बैक करके फौरी रूट मत कर दीजिएगा, या रूटिंग के रिलेटेड कोई वीडियो ना देखना लग पड़िएगा। आप डिसएडवांटेजेस भी पहले देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको रूट करना है या नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसका पहला एडवांटेज ये हो जाता है कि आप स्पेशल ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब पिछले ही दिनों की बात है कि मैं हैकिंग के रिलेटेड सॉफ्टवेयर देख रहा था, तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर था WPS। तो उसको मैंने अपने सिस्टम में, अपने एंड्रॉयड में डाउनलोड किया, और उनका ऑप्शन था कि हम रूटिंग के बगैर आपके वाईफाई जो है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो जब मैंने उसको इंस्टॉल किया और उसको मैंने रन करना चाहा, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि योर फ़ोन इज़ नॉट रूटेड। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक तो ये कि मैं उसको छोड़ दूँ, उसको डिलीट कर दूँ सॉफ्टवेयर को, और एक ये कि मैं अपने एंड्रॉयड को रूट कर लूँ। तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने उसको रूट नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर जिस तरह वो WPS था, उसको मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया अपने अनरूटेड फ़ोन पर। तो मुझे उसको इंस्टॉल करने के लिए अपने फ़ोन को रूट करना था। तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने के लिए आपको रूट करना पड़ता है। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है रूटिंग में कि अगर आपका फ़ोन रूट होगा तो आप स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेशल ऐप्स इंस्टॉल कर पाएंगे। सेकंड एडवांटेज ये है कि आपको फ्री अप मेमोरी का ऑप्शन मिल जाता है। आपने देखा होगा कि आप एंड्रॉयड में जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करते हैं वो डायरेक्ट जाता है आपके एंड्रॉयड की इंटरनल स्टोरेज में। तो जब आप रूट कर लेंगे तो आप उस मेमोरी, उस वो जो ऐप आपका इंटरनल स्टोरेज में पड़ा होगा, आप उसको उठा के मेमोरी कार्ड में, एक्सटर्नल स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी और आप न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। थर्ड आपको एडवांटेज मिल रहा है कि कस्टम रोम मीन कि आप अपने प्रोसेसर स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा परफॉर्मिंग उसकी बेहतर बना सकते हैं कस्टम रोम की वजह से। तो ये तीन एडवांटेजेस हमारे पास आते हैं रूट के। और डिसएडवांटेजेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है क्रॉस द लिमिट। मीन के जब आप अपने एंड्रॉयड को रूट कर लेते हैं तो आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं जो एंड्रॉयड ने आपके लिए रखी होती है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। आप उसको क्रॉस कर देते हैं, और जब आप उनकी नहीं मानेंगे, आप उसको क्रॉस करेंगे, तो आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। अब आपके फ़ोन की कोई वारंटी नहीं रही। अब वो आप पर है क्योंकि आपने उसको रूट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाती है। अब उसकी कोई वारंटी नहीं रही। अब उसके साथ कुछ भी होता है रूटिंग में, वो जो है वो आपका फ़ोन बैठ जाता है, डेड हो जाता है,
कुछ प्रॉब्लम कर देता है, ब्लैंक हो जाता है, जो भी होता है वो ऑल अपॉन टू यू, वो सब कुछ आप पर है। अब उसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी है जो एंड्रॉयड ने सेट की थी। देन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इंक्रीज्ड लाइक्लीहुड ऑफ ब्रेकिंग द फ़ोन। यहाँ पर ऐसे ही है कि आप अपनी जेब में एक फ़ोन की बजाय एक ब्रिक लेकर घूम रहे हैं। ब्रिक हम ईंट को कहते हैं। यहाँ पर इसकी इतनी ही वैल्यू रह जाती है आपके एंड्रॉयड फ़ोन की कि जैसे आपने अपने जेब में अपनी पॉकेट में एक ईंट जो है वो उठाई हुई है, डाली हुई है, इतनी सी वैल्यू आपके फ़ोन की रह जाती है आफ्टर रूटिंग। देन पुअर परफॉर्मेंस वो इशू करने लग पड़ता है आपका फ़ोन, आपके फ़ोन वर्किंग जो है उसकी कम होने लग पड़ती है, इशू करने लग पड़ता है, स्पीड की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो परफॉर्मेंस है उसकी ये भी डाउन होने लग पड़ती है। और यहाँ पर एक जो इसका और डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह नहीं मिल सकती क्योंकि अब आपका रिलेशन एंड्रॉयड के साथ जो है वो मुनक़ता हो गया है। अब आपका उनके साथ कोई लिंक नहीं है, तो अगर अपडेट आएगी कोई तो वो आपको नहीं मिल सकेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से आपको रूट नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। अपने हैकर्स को लूप होल दे दिया है। मैं आपसे बात कर रहा था कि एंड्रॉयड के जो डेवलपर हैं उन्होंने एंड्रॉयड को बहुत ही तरीके से बनाया है, बहुत ही एफिशिएंट बनाया है, उसमें बहुत ही सिक्योरिटी लेयर्स लगाए हैं। जब आप उनके साथ उनकी क्रॉस करेंगे लिमिट, उनकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, आप उनसे अलग हो जाएंगे, तो अब सब आप पर है। तो अब पहले आप में वल्नरेबिलिटी थी, अब आपके एंड्रॉयड में भी वल्नरेबिलिटी आ गई है, वीकनेस आ गई है, आपका एंड्रॉयड रूट हो गया है। तो यहाँ पर वायरसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको शायद किसी सीएम सिक्योरिटी या किसी एंड्रॉयड एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बिग प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका एंड्रॉयड अब वायरस प्रूफ नहीं रह जाता, अब उसमें वायरस आ सकता है। तो यहाँ पर डिसीजन क्या है, आंसर क्या है, ओपिनियन डिसीजन तो आप पर है। आपको अगर ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, बट मेरा डिसीजन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मेरा डिसीजन सिंपल वर्ड में है नो। डोंट रूट योर फ़ोन। अपने एंड्रॉयड को रूट मत करें, जैसा है उसको वैसा ही रहने दें, उसको उसके साथ जो वर्किंग वो परफॉर्म करता है वही करें। जो लिमिट एंड्रॉयड ने दी है आपको उसी के साथ रहें क्योंकि उसने कुछ देख कर आपको लिमिट दी है। लिमिट को क्रॉस करना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता, वो किसी भी चीज़ में हो। तो मैं यहाँ पर आपको यही आंसर दूंगा कि अपने एंड्रॉयड को रूट मत करें, वो जैसा है उससे ऐसी ही वर्किंग लें। जो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है उसको इंस्टॉल करें, जैसे इंस्टॉल करता है वैसे इंस्टॉल करें। शेडी वेबसाइट विजिट ना करें, किसी भी मेलवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन को अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल ना करें और सिक्योर साइट पर रहें, सेफ साइट पर रहें। और अपने एंड्रॉयड फ़ोन जो आपने 20, 30, 40, 50 हज़ार खर्चा है उसको डुबाएं मत, उसको डबोएं मत। आप सिक्योर रहें, सेफ रहें और अपने एंड्रॉयड को एक अच्छे तरीके से यूज़ करें क्योंकि मेरा यही मकसद है, यही पर्पज़ है कि आप एक एंड्रॉयड के इन्फॉर्म यूज़र बन जाएं। आपको एंड्रॉयड के रिलेटेड अथेंटिकेशन हो, आपको एक एक चीज़ का पता हो एंड्रॉयड के बारे में, ताकि आप एक अच्छे यूज़र बन सकें, एक अच्छे कस्टमर बन सकें एंड्रॉयड के, अच्छे तरीके से एंड्रॉयड से वर्किंग ले सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।